हमारा जो अभी यहाँ पे सत्संग करने का उद्देश्य है कि गौ माता के प्रति जो है, अभी हम आपके एरिया में आए हैं तो गौ माता के प्रति हम लोगों की अवेयरनेस कि लोग क्या करते हैं। लोग गौ माता को दूध देने वाली मशीन मानते हैं। जब तक वो दूध दे रही है तो उसको पालेंगे, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो व्यापारियों को बुला के उनको कश्मीर की तरफ भेजा जाता है। और वो सबसे बड़ा दोष हमारे सनातन को लगता है, क्योंकि गौ माता जो है देवों की देव गौ माता है, ऋषियों की ऋषि गौ माता है। सारे जो देवी देवता तीर्थ स्थान हैं, जितने भी हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, अगर कोई आदमी गौ माता की सेवा करता है वो आदमी को किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही हमारे अभी हम कुछ दिन पहले बंबई गए थे। वहां पे ये शंकराचार्य जी, जो एक जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिसके आप ये गले में इनके देख रहे हैं गौ माता राष्ट्रीय माता, उन्होंने एक प्रण लिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने बंबई के अंदर 33 करोड़ आहुतियां देने का संकल्प किया हुआ है कि हम हवन करेंगे और 33 करोड़ आहुतियां देंगे। उसमें 6 महीने लग जाएंगे उनको, तकरीबन 33 करोड़ आहुतियां देने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगेंगे। और ऐसा संकल्प लेके ये जगत गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने संकल्प लिया है, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया है। और हम सब लोगों को, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हमारी, सबने जो है इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में शंकराचार्य जी के साथ खड़ा रह के गौ माता को पूरे विश्व की माता, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है कि गौ माता की कोई हत्या ना करे, गौ माता को एक दर्जा मिले। अगर जंगली मुर्गा मारना आजकल मना हो गया है, उसको स्टेट बर्ड घोषित कर दिया है, राज्य पक्षी के रूप में जंगली मुर्गे को कोई जंगली मुर्गा नहीं मार सकता है, कोई शेर नहीं मार सकता है, कोई हाथी नहीं मार सकता है। तो फिर आप मुझे बताइए कि गौ माता को क्यों शरेआम कत्ल आम हो रहा है? इसका मतलब हमारे सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हमें सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना तन मन धन जो है समर्पित करके इस जीवन को सफल बनाना है। अपने लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन जीता वही आदमी है जो धर्म के नाम पे काम करेगा और धर्म के लिए जिएगा। एक पॉइंट है उसमें कि कहते हैं धर्म की वजह से मनुष्य अफजल कहलाता है, नहीं तो गधा भी आके जीवनी में पेट भरता है। अगर हम इंसान धर्म का काम करेंगे तभी हम इंसान जीवन में आते हैं, मनुष्य जीवन में। नहीं तो गधा भी तो क्या करता है, वो भी सामान ढोता है, सोटियां खाता है और अपना पेट पाल देता है। तो हम सबको धर्म कार्य में चल के, धर्म के रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने मोक्ष प्राप्त करना है। अगर हम धर्म के रास्ते पे चल के मर जाएंगे तो अगला जीवन भी हमारा इंसान जीवनी में आएगा, अच्छे घर में जीवन आएगा। इंसान में भी पाप पुण्य का होता है। जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए होते हैं वो इस जन्म में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उनको कभी जेल हो जाती है, कभी मारे जाते हैं, कभी एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो वो सारे जो पिछले जन्म के कर्मों का, या फिर बहुत ही ज्यादा गरीबी में रोटी के लिए जो है मोहताज होते हैं, वो सारे पिछले जन्मों का हमारा कर्म होता है। और अगर हमने अपना आने वाला जन्म, और कलयुग की बात है, जन्म की तो बात की है, लेकिन अभी हमारे जो कर्म होंगे वो हमारे परिवार पे असर डालते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमारे परिवार जो अच्छी तरह से फले फूलेगा, और अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो हमारा जो है परिवार को जो है कष्ट भोगना पड़ेगा, हमारा कष्ट। जैसे कोई गलती करते हैं तो सजा हमें नहीं मिली तो फिर हमारे परिवार को मिलेगी।
तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने सनातन धर्म को बचाने के लिए गौ रक्षा करने के लिए आगे निकलना है। प्रण करना है कि कोई हमारे इलाके से गौ माता को लेके कश्मीर ना जाए, गौ हत्या हमारे इलाके में ना हो, कोई गाय जो है भूखी ना रहे। ऐसा प्रण लेके हमने गौ जो माता की सेवा में, अपने राष्ट्र की सेवा में और अपने धर्म को आगे करना है। इसके साथ साथ में हमें प्रयास करना है पूरे भारत के अंदर कि हम अपने सनातन को आगे करने के लिए भी प्रयास करें। जैसे अगर आप दूसरे धर्मों की बात करेंगे, अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म अपने बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। क्या हमारा सनातन गीता पढ़ाता है? वेद शास्त्र का ज्ञान दे रहा है अपने बच्चों को? कुछ नहीं दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम सरदारों की बात करेंगे तो जो सरदार हैं वो अपने बच्चों को ग्रंथ पढ़ाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को कोई ग्रंथ पढ़ा रहे हैं? इसी तरीके से अगर हम क्रिश्चियंस की बात करेंगे तो क्रिश्चियन भी अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, अपने सभी परिवार को बाइबल पढ़ाते हैं। क्या हम अपने परिवार को गीता पढ़ाते हैं? नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने गांव-गांव जाके गौ रक्षा के लिए भी लोगों को प्रेरित करना है और भजन कीर्तन करके, सत्संग करके, गौ कथाएं सुना के, गीता माता की कथा सुना के, गीता का प्रचार करके अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है। इस उद्देश्य से हम आपके इलाके में आए हैं और हम आपके एरिया में इन बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ मिलके इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है इस काम में हमारा साथ दें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं, अपने सनातन को भी फिर से जो है भारत को विश्व गुरु के स्वरूप में हमने बनाने के लिए आप सभी हमारा साथ देंगे। इतना ही। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय गौ माता।